हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका भाई अवनीश खंगारपुरिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज भाई हम ये बात करने वाले हैं कि हु इज़ बेस्ट, कौन बेस्ट है, एग्जाम्पुल और RWA। इनका ज़्यादातर रहता है, बच्चे इसमें डाउट में रहते हैं कि भाई किससे पढ़ाई की जाए, क्या किया जाए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो भाई जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जो चैनल है विवेक सर का, ये इनका चैनल है और इनके आप सब्सक्राइबर वगैरह देख ही सकते हैं कितने क्या हैं। ठीक है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी इनका जो जो दूसरे मेन टीचर हैं वो है अपने विपुल सर। और विपुल सर हैं जो अपना मैथ पढ़ाते हैं, एकदम बढ़िया टीचर है, बढ़िया तरीके, इनके सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेन हमारा जो पॉइंट है, हमें चैनल किसके चैनल से पढ़ाई करनी चाहिए और किसका बैच हम खरीदें, SSC GD और ये यूपी पुलिस हो, UPSI के बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे किसी और में, उसकी क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेंगी। ठीक है, तो हम बैच किसका खरीदें, मेन बात ये है SSC GD के लिए और नेक्स्ट यूपी पुलिस के लिए। ठीक है भाई, हम इसके ऊपर मेन बात करना चाह रहे हैं। और हमारे पास स्टूडेंट भी दो तरह के हैं, एक अपना फ्रेशर बच्चा है, दूसरा अपना जो थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है, पेपर भी दे दिए हैं, बस उसको थोड़ा कहीं ना कहीं 1-2 नंबर से मार खा रहा है, वो क्या करे। और जो बिल्कुल नया बच्चा है वो क्या करे, हम दोनों उन दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर में। दूसरा अपना ये है RWA का चैनल, इसका भी आप जानते हैं भाई, जैसे कि मतलब ये अंकित भाटी सर का है। दूसरा इसका जो मेन इसके जो मतलब जान मान लो RWA के, वो है अपने नवीन सर। GS आपको पता ही है इनका क्या जलवा रहता है GS में, और GS से भी बड़ा जलवा मुझे उनका लगता है हिंदी में, जो कि मैंने हिंदी नवीन सर से ही पढ़ी है और बहुत बढ़िया पढ़ी है, एकदम खतरनाक पढ़ी है। ठीक है, और तो अब हम सीधा बात करते हैं कि हमें बैच क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और मतलब किसका लें किसका नहीं लें। ठीक है, 100 की एक बात बताएं भाई। देखो मैं आपको बताऊं तो पहले हम फ्रेशर के बारे में बात करते हैं। भाई अगर आप फ्रेशर हो ना, फ्रेशर मीन्स आपने पहला कोई एग्ज़ाम दे रहे हो आप, इससे पहले कोई आइडिया नहीं है क्या करना है, किसका बैच लें किसका बैच नहीं लें। तो भाई देखो, अगर आपको बहुत जल्दी होगी, मुझे पता है आपको अभी ऐसा लग रहा होगा ये वाली भर्ती हम जनवरी में देखेंगे, इसमें सिलेक्शन हो जाएगा और बस ख़त्म है कहानी, है ना। तो भाई जो आपके आसपास जो लोग हैं ना जो पढ़ रहे हैं, भाई वो बेवकूफ़ हैं, उनकी आप देखो शक्ल से, है ना, उनने जो गलतियाँ की हैं वही गलती आप भी करोगे। ये उन्होंने भी यही गलती की कि भाई हम जल्दी से जल्दी ये वाली भर्ती देखेंगे और ये वाला बैच ले रहे हैं और इसमें हमारी नौकरी लग जाएगी। भाई सेम टू सेम गलती आपके भी दिमाग में वही आ रही है कि ये वाला बैच, किसी का भी बैच लेके सिलेक्शन हो जाएगा। भाई देखो मैं सच बताऊँ भाई, किसी का बैच लेके आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। आप चाहे किसी का भी बैच ले लो, चाहे एग्जामपुर का ले लो और चाहे तुम RWA का ले लो। ठीक है, तो फिर आप कहोगे भाई ये तो है, किसी का भी बैच लेंगे सिलेक्शन नहीं हो, पर करना क्या है। तो भाई मेन बात मैं आपको बताऊँ ना, जो फ्रेशर बंदे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। आपको ना अभी तो आप चलो आप लेना चाह रहे हो, आपका मन कर रहा हो तो कर ले लो, मैं मना नहीं कर रहा भाई। ठीक है, आपके भाई से आप जानो, आपका काम जाने, मेरा काम आपको गाइड करने का, वो मैं आपको करता रहूँगा आगे भी। तो जो बैच लेना चाहते हैं भाई उनसे तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। ठीक है, आप लेना ले लो, कर लो, आप कोर्स ख़त्म। देखो आप अगले 2 महीने में कोर्स भी ख़त्म कर लोगे, मॉक भी दे लोगे, आपका नंबर भी आ जाएगा। यार भाई बहुत इम्पॉसिबल है, जो मुझे नहीं लगता। जो नए बंदे हैं, है ना, अब 2-4 लोग मुझे गाली भी देंगे, दे लो यार, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन मैं आपको बताऊं भाई, आपको एक्चुअल में करना क्या चाहिए यार। ये GD छोड़ो ना, मुझे लगता है आप इस हिसाब से पढ़ोगे ना तो अगली GD भी नहीं निकाल पाओगे 2026 वाली। सीरियसली बोला हूं भाई, वरना लिख लो इस बात को, आप अगली GD भी नहीं निकाल पाओगे, GD हो चाहे यूपी पुलिस हो। क्योंकि जो गलतियां सबने की मैंने भी की भाई। कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, कोई बताने वाला हो। पता है भाई, ज़्यादातर लोग, बहुत से लोग, जिसका बड़ा भाई सिलेक्शन ले जाए, छोटा भाई या छोटी बहन, तो बहुत जल्दी सिलेक्शन ले जाते हैं। क्यों पता है भाई, उनको ये पता है कि हमें क्या गलती नहीं करनी है। मेन प्रॉब्लम मतलब उनको यही पता है ना, कहाँ पे गलती हमें नहीं करनी है। गलती करेंगे टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, हम भी अपना टाइम वेस्ट ना करके सीधा टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, पढ़ना कैसे भाई, मैं आपको भाई बताऊँ। अगर आपको करना क्या है, बैच लेना, उनकी तो बात ही खत्म हो गई, लेन को लेना ले लो भाई, खत्म कर लो कोर्स आप लग। ठीक है, दूसरा भाई, आपको अगर करना है ना तो आप एक काम करो, आप किसी एक ऐसे टीचर का बैच लो जिससे आपका मैथ ख़त्म हो जाए। मैथ ख़त्म हो जाए किससे, और आपका मैथ ख़त्म हो जाए, GS ख़त्म हो जाए। जैसे अगर हिंदी, जिसको हिंदी पढ़नी है हिंदी पढ़ ले, इंग्लिश पढ़नी है इंग्लिश पढ़ ले। आप अपना सिलेबस ख़त्म करो, बैच मत लो। बैच पता है भाई ये लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं, ये आपको GD का बैच दे देंगे। ठीक है, जैसे मान मान लो फॉर एग्जांपल आपने GD का बैच लिया। GD का बैच लेने के बाद आप क्वेश्चन जो लगाओगे ना, वो ये GD के लेवल के लगवाएंगे। कल को क्या करेंगे, यूपी पुलिस का बैच दे देंगे, फिर यूपी पुलिस के हिसाब से लगवाएंगे, परसों CPO का दे देंगे, फिर UPSI का दे देंगे, फिर उसके हिसाब से करवाएंगे। भाई मैं सच बता रहा हूँ, जो आप पता है क्या करोगे,
हर बैच की आपके पास मैथ की अलग अलग कॉपियाँ, अलग अलग कोर्स किया होगा आपने, क्योंकि आप कॉपी बना लोगे, इनमें सब कुछ बना लोगे। जैसे जैसे पेपर का लेवल बढ़ेगा तैसे तैसे क्वेश्चन का भी लेवल बढ़ेगा। कल को आप फिर दूसरी कॉपी ढूंढोगे, यार ये तो भर गई, अब दूसरा बैच बनाता हूँ, है ना, मतलब कॉपी बनाता हूँ मैथ के लिए, तो वो पॉसिबल होगा नहीं। तो आप फिर क्या करोगे, फिर आप मतलब कॉपियों पे कॉपियाँ बनाते जाओगे। तो आप एक काम करो, आप प्रॉपर, मैं सीरियस बताऊँ आपको, किसी भी एक टीचर को पकड़ो जो आपका मैथ ख़त्म कराए। सच बता रहा हूँ भाई, मैथ मतलब ये नहीं यूपी पुलिस का ख़त्म ये करना है, आपको मैथ ख़त्म करने से मतलब है। आपको मेन दो सब्जेक्ट पकड़ लो आप, पता है क्या, मैथ, रीजनिंग तो देखो आप किसी से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, किसी भी रीजनिंग का कोई वो नहीं है, किसी आप ले लो, चाहे किसी विक्रमजीत सर हैं उनसे पढ़ लो, या बहुत सारे टीचर हैं यार, उनका तो रीजनिंग में तो देखो काफ़ी सारे टीचर हैं। मैथ में मैं आपको बता दूं भाई, मैथ में आपको केवल जो मेरा पर्सनली थोड़ा है, मैंने थोड़ा उनको देखा भी है पढ़ के, और उनको जो मुझे लगता है मैथ के जो सबसे बेस्ट और ये पढ़ाते हैं वो हैं एक राकेश यादव अपने सर हैं, दूसरा आदित्य रंजन सर हैं, जो पर्सनली आदित्य रंजन सर से मैं भी पढ़ा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ, और उनका मुझे बैच भी ख़त्म किया, तो भाई साहब बहुत बढ़िया लगता है, चाहे सीजीएल लेवल का हो, चाहे कोई भी लेवल हो भाई, बैच ख़त्म करने से मतलब है। आपका एक बार बैच ख़त्म हो गया, उसके बाद आपको कहीं भी बैठ जाए यार, यूपी पुलिस और जीडी वीडी तो सब ऐसे ही है, फिर तो तो प्रैक्टिस का प्रैक्टिस काम का रह काम जाता रह है भाई, जाता है ठीक भाई, है। ठीक है। उसके बाद जिस किसी भाई का अपना जैसे मान लो बैच ख़त्म हो गया ना, बैच ख़त्म होने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ भाई, ठीक है। जितनी बैच जैसे मान लो आपका ख़त्म हो गया, उसके बाद आपके जो नोट्स बने होंगे ना, उतना आप जितनी बार उसका रिवाइज कर दोगे उतनी बार आपके वो दिमाग में बैठ जाएंगे। उसके बाद आपका यार किसी का कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। उसके वरना ये तो पता अभी जान कौन कौन से बैच लाएंगे, उनको तो देखो जब जब भर्ती आई, जाहिर सी बात है आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, वो तो अपना बैच लाएंगे, है ना। तो मेन अपना क्या है, वहाँ से आप मैथ कवर कर लोगे। और जो यूपी पुलिस के बंदे हैं ना, वो आप एक देखो बेस्ट बुक है, मैंने देखो लूसेंट भी पढ़ी थी, आदित्य रंजन भी, वो सॉरी भाई, वो आदित्य पब्लिकेशन करके है कोई, तो वो भी थी। और उसके बाद एक भाई बुक थी राजपाल करके, राजपाल सिंह करके है, जो शायद दिखी भी रही होगी इसमें मेरी। और तो वो बेस्ट भाई पता है यूपीएसआई के लिए, तो चलो यूपीएसआई बात तो अभी नहीं करते, यूपी पुलिस के लिए वो बुक बहुत बेस्ट थी, ठीक है। और रही बात जीडी की, तो आप जीडी वाले भी बंदे यहाँ से पढ़ सकते हैं, लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं और यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जीडी में थोड़ा जो लेवल रहता है ना हिंदी का, वो बहुत नॉर्मल रहता है। आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते हो तो भी 13-14 कराओगे, और थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो 16 कराओगे, 16-17। बाकी 3 आपको सही बताऊँ आपके रह गए तुक्के पे, किस्मत पे, आपके पर्यायवाची फंसा नहीं फंसा। तो राजपाल वाली किताब बढ़िया है, और जिस पर लूसेंट है तो लूसेंट से पढ़ सकता है जीडी वाला। और यूपी पुलिस वाला राजपाल वाली अपनी किताब बहुत बढ़िया है, एक बहुत इससे बेटर कोई किताब मुझे नहीं लगती है, ठीक है भाई। तो अब ये ख़त्म, तो आपका बैच वैच का सिस्टम ख़त्म हो गया। जो अपने फ्रेशर वाले बंदे हैं उनके लिए कह रहा हूँ, पेपर दो आप, ये वाला भी पेपर देना, आपका जो भी लेवल बने बनते रहना। लेकिन आपको मेन क्या है, अपना साथ के साथ में आप बैच ख़त्म लो कर लो, जितने भी सब्जेक्ट है ना, आपको सिलेबस ख़त्म करना है। ये आपको ये नहीं करना है कि यूपी पुलिस का और उसके पुलिस का, कि एक्चुअली भाई होता क्या है, मान लो जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल आ गया, कल को ऐसा ही आएगा, कल को मान लो सीजीएल पे जाओगे, तो जैसे जैसे लेवल बढ़ता है तो वैसे क्वेश्चन भी बढ़ते हैं। एक बार आपका सिलेबस ख़त्म हो रहा है ना, तो कोई भी लेवल कहीं का भी कुछ भी आ जाए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। है ना। तो तो इसके बाद भाई बात करते हैं जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, ठीक है। तो भाई आप लोगों को क्या करना है, केवल आप ज़्यादा से ज़्यादा आरडब्ल्यू पर टेस्ट बुक के मॉक लगाओ, और जो आपको वीक पॉइंट पकड़ में उन पर काम करो। और दूसरा आप क्या करो, आप प्रैक्टिस सेट ले लो, चाहे आरडब्ल्यू का लो, एग्जाम्पल का लो, या एक्सवाइजेड जो भी कोई टीचर हो, मैथ खासकर मैथ का और हिंदी का जो भी हो, उनका लो। लेने के बाद आपको जो भी अपने वीक पॉइंट लग रहे हो, रोज़ उन पे वीक पॉइंट पे काम करो, और रोज़ देखो प्रैक्टिस सेट में मेरे कितने बनना है, ठीक है भाई। उसके बाद भाई ये, उसके बाद आप फिर धीरे धीरे काम करेंगे, आपका बहुत मतलब बेटर, आप देखेंगे दिन पे दिन बेटर ही होगा आपका, ठीक है। दूसरा भाई, और अब भाई देखो वीडियो का काफ़ी समय हो रहा है, काफ़ी लंबी हो जाएगी जी, बहुत सारी। फिर भाई कोई नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक लाइक और सब्सक्राइब करें।